रागनी जी, अब आपका टर्न है। रागनी जी, जो बात अभी शहजाद ने उठाई, नाना पटोले कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं निभाऊंगा। वो कह रहे हैं कि स्पीकर रहते भी पूरी जिम्मेदारी निभाई, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। तो ये क्या कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने अपनी दावेदारी ठोक दी है सीएम पद के लिए? गौरव, देखिए, पहले तो मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ और बड़े पते की बात है। देखिए, महाराष्ट्र में जीत महायुति और मोदी जी के लिए बीरबल की वो खिचड़ी है जो पकेगी नहीं। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जिसका टूटना तय है, और शेख चिल्ली का वो पुलाव है जो कि ख्याली ही रह जाने वाला है। तो यहाँ आपके डिबेट में बैठकर अगर मगर किंतु परंतु कितना भी कर लें, कल ये परिस्थिति ही नहीं आएगी कि शहजाद पूनावाला या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आप ये सवाल पूछें कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और ये बात सिर्फ हम नहीं जानते, ये बात ये भी जानते हैं। इसीलिए माजरत के साथ मैं ये गालिब का शेर इनके लिए जरूर पढ़ देना चाहती हूँ कि इनको भी, भाजपाइयों को भी मालूम है महाराष्ट्र में अपनी हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो गलतफहमी में जीते रहे, कोई बात नहीं, वो साफ हो जाए। अब जहां तक नाना पटोले जी के वक्तव्य की बात है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक पद उन्हें मिला उस उत्तरदायित्व को उन्होंने गंभीरता के साथ निभाया, और अगर आगे भी उन्हें मौका मिलता है तो वो उसी साफगोई, उसी कर्मठता और उसी जुझारूपन से काम करेंगे। ठीक है। तो ये इसमें गलत क्या कहा? क्या उन्होंने ये कहा कि अगर उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो गलत तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, गलत तो कुछ भी नहीं कहा। रागनी जी, मेरा सवाल ले लीजिए, गलत तो बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जिस टाइम पे कहा उस टाइमिंग पर सवाल है। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संदर्भ से हटाकर यदि आप कोई बात कहते हैं ना, तो वो अर्ध सत्य होती, और अर्ध सत्य भी कहीं ना कहीं झूठ ही होता है। मैं तो बिल्कुल साफगोई से बात कर रही हूँ कि भाई, कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव जी की शिवसेना हो या शरद पवार जी की एनसीपी हो, हम तीनों लोगों के सिर्फ हाथ नहीं मिले हैं, मन मिला है। तो कल कांग्रेस पार्टी जब मशाल को उठाकर हाथ में तूतरी बजाएगी, तो उसके बाद ये निर्णय भी रागनी जी, कल क्या होगा वो कल पता चलेगा। कल किसने देखा? कुछ नहीं पता किसी को नहीं पता। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ। रागनी जी, आपने कहा अर्ध सत्य भी गलत होता है। मैं तो आपको एक सिचुएशन देता हूँ, अगर यहां पर वोटिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया होगा, अपने कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भरा होगा, जम के उन्होंने प्रचार किया होगा, अच्छा चुनाव लड़ा होगा, लेकिन वोटिंग तो हो गई ना, लोगों ने वोट डाल दिया। उसके बाद जब गिनती शुरू होने वाली है और आप एक गठबंधन में, जहां लगातार एक दूसरे गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मेरा नेता मुख्यमंत्री होगा, वहां पर आप ये कहें कि भाई मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं निभाऊंगा, तो ये राजनीति में तो मैम 2+2 4 तो होता नहीं है, आप भी जानती हैं। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई संकेत तो वो दे रहे हैं। देखिए, महाविकास अघाड़ी एक और एक को मिलाकर 11 ही बनाने वाली है। आपने बीते हुए कल की संभावना पर एक सवाल पूछा, मैं आने वाले कल की संभावना पर जवाब दे रही हूँ, और मैं फिर से साफगोई के साथ कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि 56 इंच के सीने से देश नहीं चलता, ना गठबंधन चलता है, दरिया दिली से चलता है, और उसी तरीके से तो आप दरिया दिली के लिए तैयार हैं? आप ये कह रहे हैं हम दरिया दिली के लिए तैयार हैं? हम वो खूबसूरत धागा हैं जो तमाम खूबसूरत मोतियों को पिरोकर जीत का हार कल बनाने वाले। चलिए ठीक है, शहजाद कुछ बोलना चाहते हैं। शहजाद, देखिए, मेरी बहन रागिनी जो कह रही थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शेख चिल्ली की पुलाव बिरयानी, ये सारी बातें मुझे याद आ रहा है हरियाणा के चुनाव से एक दिन पहले रागिनी और मेरी डिबेट हुई थी, तो यही टेप था, और फिर हरियाणा के नतीजा है। प्लीज, मैंने रागिनी जी आपके बीच में नहीं बोला, रागिनी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अच्छा ठीक है, रागिनी जी उनको बोलने दीजिए, फिर आपको मैं बिल्कुल मौका दूंगा। उसके सुनने की क्षमता से भी होती है, आप अच्छी वक्ता है पर सुनने की क्षमता भी अच्छा वक्ता तय करता है। तो आप सुनिए, मत दीजिए ना, मैंने हाँ बोलिए, आप मुद्दे पर आइए। तो गौरव जी, मुझे याद आ रहा है कि रागिनी जी का एआई वर्जन था, वो यही चीजें बोल रहा था हरियाणा के नतीजों से पहले। फिर जलेबी मैंने खाई और रागिनी जी के हाथ में क्या आया मुझे नहीं पता। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं आपको शेर सुनाती हूं, अब शेर का कर्ज मैं मुहावरे से उतारूंगा। रागिनी जी, आपका शेर तो अच्छा है, पर मैं आपको एक मुहावरा सुनाता हूं। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे सारे आ गए। अरे लूटने को तैयार बैठे हैं, पर यह तो बताइए, हमारे यहां फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट है। गौरव जी, आखिरी बात है, हमारे यहां फॉर्मूला तय है कि हम तीनों बैठकर तय करेंगे। अब आनंद जी से पूछिए, आनंद जी क्या सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा या उद्धव जी का? रागनी जी, आपको मौका दूंगा, मौका दूंगा।
आनंद जी, शरद पवार और कांग्रेस कह रही है सबसे बड़ी पार्टी का बनेगा। आनंद जी के नेता संजय राउत ने लगातार कहा नहीं, बड़ी पार्टी वाला फॉर्मूला नहीं, हम बनेंगे। और आखिरी बात, मन मिले हुए, हाथ ही नहीं मन मिले हुए ना, तो मन मिले हुए तो सावरकर जी महान है ना, रागिनी जी मनवा लिया ना उद्धव जी ने आपको, बोलिए सावरकर जी की प्रशंसा कर दीजिए। पहले रागनी, फिर उद्धव ठाकरे जी के गुट के आनंद दुबे, पहले रागनी। सावरकर जी पर जवाब दीजिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर जो इतना बड़ा प्रवचन शहजाद दे रहे हैं, ये शिगुफा महायुति के लिए छोड़ा किसने? अरे भैया, अमित शाह ही गए और उन्होंने कहा कि शिंदे अभी तो मुख्यमंत्री है, लेकिन आगे कौन होगा पता नहीं। इसीलिए वहां पर जो जूतम पैजार बज रही है कि ये मुख्यमंत्री बने कि दूसरा बने कि तीसरा बने, उसकी खिसियाहट आप महाआघाड़ी पर मत निकालिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ठीक है, ये संभावना ही नहीं आएगी कि कोई आपके पास आए। और एक मिनट, ये जो एआई कर रहे थे, एआई का इस्तेमाल करके डीप फेक में सुप्रिया सूले के ऊपर जो इनके एक भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गलत आरोप लगाए, उसके लिए मानहानि का भी मुकदमा खा चुके हैं। विषय का क्या विषय है, इस पे बात करनी तो करते हैं। ठीक है, ओके, अभी मुद्दे पर रहते हैं, नहीं अभी मुद्दे पर रहते हैं। रागनी, आप अगर शहजाद के सवाल का जवाब देना चाहती तो दीजिए, नहीं तो मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगा। सावरकर जी पर क्या मन मिल गया क्या आपका? करना चाहते हैं गौरव जी, थोड़ा स्पेसिफिक डिबेट भी तो हो। नहीं, एक सावरकर जी पर तो हमसे जबरदस्ती जवाब थोड़ी ना ले लेंगे, अगर वो नहीं देना चाहती। आपने मुझसे तो सवाल मांगा, आपने अपना बात रख दिया, अब उनको अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। मात्र 10 सेकंड गौरव जी, मात्र 10 सेकंड मैं आपसे चर्चा करूं। गौरव जी, ऐसे नहीं हो सकता, वो डिबेट हाईजैक कर देंगे। एक मिनट कितना अगले भी आ गए। अब एक मिनट रागनी जी, एक मिनट, वन बाय वन आप 10 सेकंड में अपनी बात करिए, लेकिन फिर बाद में मत बोलिएगा, फिर रागनी मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, फिर बाद में मत। रागिनी जी, मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा ये फॉर्मूला है, या जो संजय राउत ने कहा कि हमारा ही बनेगा ये फॉर्मूला है? कृष्ण जी और मैं एक मत है कि तीनों बैठकर तय करेंगे, और सावरकर जी पर मनवा लिया उन्होंने आपको, हाँ या ना? बस ठीक है, अब रागनी नायक, अब बीच में नहीं बोलेगा कोई। नहीं, देखिए कमाल की बात है, आप बिल्कुल अच्छी, मुझे तो लगता है कि बड़े साधुवाद में शहजाद को दे रही हूँ, क्योंकि उनको बड़ी चिंता है कि महाआघाड़ी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो आपको पता चल जाएगा। हम साथ में बैठकर मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुझे लगता है संजय राउत जी को भी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का पूरा अधिकार है, नाना पाटोले जी को भी है, सुप्रिया सूले जी को भी है, लेकिन हाँ, हम जेपी नड्डा जी की कोहनी पकड़कर ऐसे साइड में फेंकने का काम नहीं करते हैं। खड़गे जी तो दरवाजे पे नॉक। अब चलिए, अब इधर अब मुद्दे से अलग नहीं जाएंगे।